अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरह तौबा की आयत नंबर 75, 76 और 77 की तफसीर, और ये रुकू नंबर है 9। यानी कल हमने 9वां रुकू शुरू किया था, अब ये रुकू नंबर है 9 और आयत नंबर है 75। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिनहुम, और इनमें से मन कुछ ऐसे हैं, यानी इन मुनाफिकों में से, अहद अल्लाह, जिन्होंने अहद किया अल्लाह ताला से, लाइन, अगर अताना, देगा हमको अल्लाह ताला मिन फजली ही, अपने फजल से, यानी जिन्होंने अल्लाह ताला से अहद किया कि अगर अल्लाह ताला हमें माला माल करेगा, हमें अपने फजल से नवाजेगा, ला नसद्दक़न्ना, तो ज़रूर हम सदका करेंगे। यहाँ पर लाम जो है तकीद के लिए है, और नून जो है ये मुतकल्लम का सिगा है। ला नसद्दक़न्ना, ज़रूर हम सदका करेंगे, वला नकूनन्ना, और ज़रूर हम हो जाएंगे मिनस सालिहीन, नेक लोगों में से। अब इस आयत को बाद मुफस्सरीन ने एक सहाबी हज़रत सालबा बिन हातिब अंसारी के बारे में करार दिया है, जो कि गलत है। हकीकत में इस आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का ही जिक्र किया है, यानी इन मुनाफिकीन में से बाज़ ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि अगर अल्लाह ताला हमें नवाजेगा अपने फजल से तो हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा, बस जब अताहुम, दिया उनको अल्लाह ताला ने मिन फजली ही, अपने फजल से, बाखिलू, तो उन्होंने कंजूसी की, भी ही इसमें, यानी इस माल के साथ अल्लाह की राह में खर्च करने से कंजूसी की। यानी पहले तो ये दावा किया कि अगर अल्लाह ताला हमें अता करेगा तो हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने अता कर दिया, अल्लाह ताला ने माला माल कर दिया, तो फिर अल्लाह की राह में खर्च करने में कंजूसी की। वतवल्लो, और मुंह मोड़ लिया हक से, यानी ऊपर जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने कहा वला नकूनन्ना मिनस सालिहीन, कि ज़रूर हम हो जाएंगे नेक लोगों में से, लेकिन फिर उन्होंने हक से मुंह मोड़ लिया। वाहुम, और वो मोरिजूना, इराज करने वाले हैं, यानी अपने वादों से मुकरने वाले हैं। फ़अक़बहुम, बस सज़ा दी उनको अल्लाह ताला ने, यानी हम से मुराद मुनाफिक लोग। फ़अक़बहुम, सज़ा दी उनको अल्लाह ताला ने, निफाकन, निफाक डालकर, फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, इला यौमिन, उस दिन तक, यल्क़ौनहु, कि वो मिलेंगे उस अल्लाह से। यल्क़ौनहु में हु की ज़मीर अल्लाह की तरफ जाती है, यानी उस दिन जिस दिन वो अल्लाह ताला से मिलेंगे। बिमा, इस वजह से, अखलफुल्लाह, अखलफु, उन्होंने खिलाफ वर्जी की, अल्लाह ताला से, यानी अल्लाह ताला से जो वादा किया था उन्होंने उस वादे को तोड़ दिया, तो फिर इसीलिए अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर उनके दिलों में मुनाफ़िक़त डाल दी। माँ, वो वादा हु, जो उन्होंने किया था उस अल्लाह ताला से। अब इसमें भी हु की ज़मीर अल्लाह की तरफ जाती है, यानी अल्लाह के वादे को तोड़ दिया। व बिमा, और इस वजह से, कानू थे वो, यकज़िबूना, झूठ बोलते। आलम यालमु, क्या नहीं वो जानते, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यालमु, जानते हैं, सिर्रहुम, इनकी छुपी हुई बातों को, व नजवाहुम, और इनकी सरगोशियों को, व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला, अल्लामुल गुयूब, अल्लामु, जानने वाला है, अल गुयूबी, गैब की बातों को। यानी इन आयात में उन मुनाफिकीन के लिए वाइद है
جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی باتوں کو نہیں جانتا، یعنی اللہ سے کیے گئے وعدے کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ یہ بات نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، ان کے دلوں کے ہر بید کو جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر غیب بات کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔